अभी तक हम करिकुलम का मीनिंग, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि करिकुलम को डिज़ाइन, डेवलप करने में क्या कुछ स्पेसिफ़िक मॉडल्स हैं, जिनको ज़हन में रखा जाता है व्हाइल फॉर्मुलेटिंग करिकुलम एट स्कूल लेवल और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, या फिर हायर एजुकेशन लेवल पर हो, या फिर टीचर एजुकेशन लेवल पर हो। फिर से हम थोड़ा रिवाइज़ करते हैं करिकुलम होता क्या है। करिकुलम प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ होती हैं जो डिज़ाइन की जाती है कीपिंग इन माइंड सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम डिफरेंट लेवल्स पर डिज़ाइन किया जाता है। स्कूल लेवल पर है, देन हायर एजुकेशन लेवल पर अलग होता है, वोकेशनल एजुकेशन का अलग है, अडल्ट एजुकेशन का है, टीचर एजुकेशन का है। जैसे कि NEP 2020 ने दो करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए हैं, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2021, एंड द सेकंड वन इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। और उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। अब उसको अपडेट करके ITEP जैसे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो 4 इयर्स का है, उसके ज़रिए उसको फ्रेम किया गया है कि टीचर एजुकेशन का करिकुलम कैसा होना चाहिए, कौन से प्रोग्राम, कौन से कोर्सेज। वहाँ पे हमने बात की कि कौन बनाती है। स्कूल लेवल पे NCERT, देन टीचर एजुकेशन के लिए NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इन कोऑर्डिनेशन विद UGC और अदर NCERT या अदर NCT ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब इसके बाद करिकुलम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में अगर हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आती हैं, मैंने पहले बताया है। आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप एकेडमिक पेपर दे रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, या कोई क्विज, डिबेट, कंपटीशन, एग्जीबिशन, ऑल द एक्सपीरियंस यू गेट व्हाइल परस्यूइंग एनी प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूट करिकुलम। इसमें अब मोटी चीज़ें अगर हमने करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल को समझना है तो हमने कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे करिकुलम में क्या होता होगा डेवलपमेंट डिज़ाइन करते हुए, एक तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कोई मकसद होगा। अगर हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे बच्चे को, 2 साल का ये प्रोग्राम है, इसमें डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, तो उससे क्या चेंज आनी चाहिए उस एस्पेरेंट्स में, या जो या पीपल टीचर हो, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, मकसद होगा कि उसमें स्किल्स डेवलप होने चाहिए, उसका जो थिंकिंग है वो रैशनल थिंकिंग होना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन साइकोलॉजी की, लर्निंग कैसे होती है और किस स्टेज में कैसे पढ़ाना चाहिए, अपना नॉलेज दूसरों तक कैसे पहुंचाना है, यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इसलिए उसको उस प्रोग्राम से गुजर कर वो चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर अब आई हों। देन फिर अदर सर्टेन वैल्यूज़ हैं, क्या वो भी इनकलकेट हुई हैं। तो मोटी सी चीज़ें यानी ऑब्जेक्टिव्स होंगे कुछ उस प्रोग्राम की। उसके बाद क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ करने के लिए आपको कुछ कंटेंट, कुछ किताबें पढ़ानी पड़ेंगी। और वो किताबें जब पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे आप, कोई मेथड होगा, कोई टेक्निक होगी जिस वे में आप उनको वो कंटेंट पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या होगा, एंड में एवेल्युएशन, यानी आप देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स हमने रियलाइज़ किए हैं या नहीं किए हैं, हमने हासिल नहीं किए हैं। ठीक, ये 4 मोटी चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव्स होंगे वहाँ करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त। देन उसके बाद कंटेंट होगा, कंटेंट को पहुंचाना कैसे है बच्चों तक, स्टूडेंट लर्नर्स तक। तो फिर इंस्ट्रक्शंस आएंगी, यानी कुछ लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड से पढ़ाएंगे, एक्टिविटी मेथड से, डिमॉन्स्ट्रेशन से, और लास्ट में फिर एवेल्युएशन होंगे। ये 4 चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है। इसके बाद जब हम किसी भी मॉडल पे जाएंगे, बस यही चीज़ें आ जाएंगी वहाँ, यही चीज़ें, उनको ही ऊपर नीचे करेंगे। आज हम एक मॉडल की पर बात करेंगे जिसका नाम है हिल्डा टॉबा मॉडल। हिल्डा टॉबा, हिल्डा पंजाबी में कहते हैं हिल्दा। हिल्दा मीन्स हिलना, और टॉबा मीन्स टब, जिसको हम बोलते हैं जिसमें हम पानी रखते हैं। इट मीन्स आप उसको धक्का मारें, हिल्दा टॉबा, टब में बहुत पानी है, धक्का मार रहे हैं, वो हिल नहीं रहा है। तो कोई तुमसे पूछ रहा है हिल्दा टॉबा, क्या ये टब हिल रहा है? तो वो टब कहाँ पे होता है? ज़मीन पे होता है। और ज़मीन पे क्या होता है? ग्रास होती है ना। तो इसको ऐसे हम याद रखते हैं। हिल्डा टॉबा मॉडल जो है ये ग्रास रूट मॉडल है। ठीक, ग्रास रूट मॉडल अगर है तो वो नीचे है, ज़मीन पे है। कोई जब भी कोई चीज़ नीचे होती है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये बॉटम, मतलब नीचे से ऊपर है, बॉटम अप अप्रोच है। ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाएगी। और इसमें क्या है, जब ये बॉटम अप है, मतलब नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं, तो हम इसको क्या इंडक्टिव मेथड नहीं बोल सकते हैं कि इंडक्टिव
इंडक्टिव अप्रोच क्यों? क्योंकि इंडक्टिव में हम छोटी-छोटी चीज़ों से फिर बड़ी चीज़ की तरफ होती है। आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में भी देखा, इंडक्टिव में छोटी-छोटी चीज़ों से हम बड़े कंक्लूजन की तरफ आते हैं। और इसके रिलेटेड क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। वो कैसे? वो क्योंकि ये बॉटम अप है, तो बॉटम में क्या आएंगे? टीचर्स आएंगे। टीचर्स किसको देखेगा? स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट क्या है, उनकी नीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली करिकुलम को डिज़ाइन किया जाएगा। वैसे ही एक्सपीरियंस। अब हम इसके स्टेप्स आ जाते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। मैंने इससे पहले आपको ये चीज़ भी पढ़ाई है कि स्टेजेस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम हमने पढ़ा, फिर कहा कि असेसमेंट ऑफ नीड्स का पढ़ा हमने, फिर कहा फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे डायग्नोसिंग नीड्स। क्यों? ये हिल्डरटॉपर ने दी है और इसके स्पेसिफिक स्टेप्स हैं और वैसे ही याद रखने हैं। डायग्नोसिंग नीड्स, इन्हें वो कुछ लर्नर्स की नीड क्या है, देन उसके बाद सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, उनको जहन में उनको देखा जाएगा, उन पे वो डेटा कलेक्ट करेगा, वो जानेगा। उसके बाद डायग्नोसिस नीड के बाद फिर हम आएंगे फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कैसे फॉर्मुलेट होंगे? आपकी जो नीड्स हैं, क्योंकि उसने पहले ही डायग्नोज किया नीड्स, बच्चों को किस स्टेज में क्या कंटेंट पढ़ाना चाहिए, वो किस स्टेज में किस लेवल पर क्या मैच्योरिटी होती है। देन सोसाइटल नीड्स, सोसाइटी की क्या डिमांड्स है, हमने बच्चों को कौन सी वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं, हम उनको कौन सी वैल्यूज़ पढ़ाएं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म पढ़ाएं या फिर मोनार्की पढ़ाएं। ठीक, ये नीड्स, ये सब देख के फिर हम ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे कि ये नीड्स हमने अब जो नीड्स हमने देखी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये नीड्स हमने रियलाइज़ कर कंटेंट पर। अब वो ऑब्जेक्टिव्स कैसे रियलाइज़ करेंगे आप? कंटेंट से कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, अपने उनका एटीट्यूड बदलना है, नॉलेज स्किल एक्वायर करना है, तो आप सोशल साइंस पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस स्टेज पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। फर्स्ट सेकंड में आप मैथ्स तो नहीं पढ़ाएंगे, वो एडवांस लेवल मैथ्स नहीं। फर्स्ट सेकंड या अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में आप एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाएंगे और बेसिक चीज़ें आप पढ़ाएंगे, कोई सिंबल से पढ़ाएंगे। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप क्या पढ़ाएंगे? लिटरेसी या न्यूमरेसी पढ़ाएंगे। आप ये कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि किस स्टेज में क्या कंटेंट की कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो लर्निंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं, सिंपल टू कम्प्लेक्स होना चाहिए, होल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, जर्नल टू स्पेसिफिक जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल इसी के अंदर देखे जाते हैं। फिर उसके बाद कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस मींस क्या है? आपने स्टूडेंट को इंगेज कैसे रखना है। आप स्टूडेंट को इंगेज रखेंगे तब जाके वो जो कंटेंट डिलीवर आप कर रहे हैं, तो वो बिहेवियरल चेंजेस आप देख पाएंगे जो आप ऑब्जेक्टिव्स में एक्सपेक्ट उनसे कर रहे हैं। फिर एंड में आपका आ जाएगा एवेल्युएशन, और एवेल्युएशन के बाद आ जाएगा बैलेंस एंड सीक्वेंसिंग। बैलेंस एंड सीक्वेंसिंग में आप देखेंगे कि जो हम ये कंटेंट इसमें रखा, डिफरेंट चीज़ें रखी, पढ़ाना कैसे है, ऑब्जेक्टिव क्या, वो सारे इंसान के वो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, साइकोमोटर देन कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन की डेवलपमेंट हो रही है। वो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी को लेकर, कोई एकेडमिक सब्जेक्ट जिससे क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी। देन उसके बाद उसके एटीट्यूड में जो वैल्यूज़ हैं क्या वो इनकलकेट हो रही हैं, ये सब उसके अंदर आप देखेंगे। अब हम इसका ओवरव्यू देखते हैं हिल्डर-टाबर मॉडल कि क्या क्या स्टेप्स हैं। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स करेंगे आप, लर्नर्स की, सोसाइटी की, क्योंकि करिकुलम में आप सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या हैं, लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, वही चीज़ें तो आप उसमें रखेंगे। फिर उसके बाद आप फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो ऑब्जेक्टिव्स किसके बेस पे होंगे? बेस्ड ऑन द डायग्नोसिंग ऑफ नीड्स, जो अपने नीड्स को देखा है, क्या ज़रूरत है लर्नर की, क्या सोसाइटी की क्या डिमांड, उसके बेस पे ही ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट। अब ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज़ कैसे करेंगे? जब आप उनको कंटेंट कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे, डिफरेंट कोर्सेज रखेंगे आप, फिर उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज रखेंगे। ऐसा नहीं है रैंडमली आपने एडवांस लेवल मैथ 6-7 में पढ़ा दिया, बाद में कोई उनका इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है, पहली प्रीवियस क्लास का नेक्स्ट क्लास से कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो फिर उसके बाद आ जाएंगे आप एक्सपीरियंसेस पे, एक्सपीरियंसेस को भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद एंड में आप एवेल्युएशन करेंगे किसकी, ऑब्जेक्टिव्स की, कि हमने उनको हासिल किया है नहीं, और लास्ट में आप देखेंगे क्या ये इसमें सीक्वेंसिंग और बैलेंस्ड है, यानी सारे डोमेन्स जो एक लर्नर के होते हैं वो सब डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फैक्ट्स क्या पूछे जा सकते हैं? एक तो ये ग्रास रूट मॉडल को कहा जाता है, दूसरा ये चाइल्ड सेंटर्ड मॉडल के अंदर आता है। उसके बाद इंडक्टिव अप्रोच इसमें आती है, क्यों? दूसरा बॉटम अप अप्रोच जब आप कहेंगे तो वो, क्योंकि ग्रास रूट मॉडल मतलब बॉटम टीचर जो एक्चुअल क्लासरूम में है वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स जानता है, वो एक्चुअल स्टूडेंट्स की नीड को जानता है, उसका बहुत अहम रोल होता है इसको डिज़ाइन डेवलप करने में। और इसका क्या है कि याद रखना, ये करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है, नॉट कि करिकुलम एवेल्युएशन। दो होते हैं, एवेल्युएशन अलग है, ये डेवलपमेंट का है। होप यू अंडरस्टूड इट।